आदर्श विद्या मंडल शंकर विद्यापीठ कक्षा 10वीं हिंदी कार्य के अंतर्गत आज हम निराला कवि की अट नहीं रही है कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम उत्साह नामक कविता का अध्ययन कर चुके हैं। आज की कविता है अट नहीं रही है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने फागुन का जो महीना होता है, यानी ये वसंत ऋतु के अंतर्गत आता है, तो भारतीय महीनों में आने वाला फागुन का महीना यानी वसंत की ऋतु जो होती है, उस समय प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होता है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। साथ ही कवि ये बताना चाहता है कि उस प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से कवि उस सुंदरता के साथ साथ मानव मन में जो हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है, न केवल मानव मन में बल्कि वसंत की ऋतु में पशु पक्षियों के अंतर्गत भी हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। वो भी उन्मुक्त मन से यानी उन्मुक्त होकर के वो भी इधर उधर विचरण करते हुए आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार सभी जगह प्रकृति में आनंद और उत्साह का वातावरण छाया हुआ रहता है। कवि यही इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है। यानी एक तरह से ये जहां पर प्रकृति में हो रही वसंत ऋतु में प्रकृति में हो रही परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, वहीं मानव मन में या पशु पक्षियों में या प्राणियों में एक उत्साह और सुखद अनुभूति का संचार भी करता है। अट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि ये जो फागुन के महीने की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इतना सुंदर है कि वह अटना यानी समाना, यानी वो समा नहीं पा रहा है, यानी असीमित सौंदर्य दिखाई दे रहा है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा यानी कांति, फागुन के महीने के तन की, तन माने शरीर, यानी फागुन के महीने के शरीर की जो कांति है, चमक है, वो क्या हो रहा है, सट नहीं रही है, यानी उसमें आ नहीं पा रही है। यानी ये कह सकते हैं कि फागुन रूपी महीने का जो सौंदर्य है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उस फागुन रूपी शरीर के अंदर ना करके मानव शरीर से बाहर बिखरा जा रहा है। यानी एक असीमित सुंदरता की ओर संकेत किया गया है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में ये वसंत ऋतु का महीना होता है। मंद मंद सुगंधित हवाएं चलती हैं और वो मंद मंद सुगंधित धीमी धीमी मंद मंद सुगंधित जो हवाएं होती हैं वो घर घर में संचार कर देती हैं, यानी एक आनंद और उमंग और उत्साह का संचार कर देती हैं। यानी इस समय जो पवन बहती है वो बड़ी ही शीतल और सुगंधित होती है और वह हर घर में यानी उसका कोई स्थान सीमित नहीं है, बल्कि वो सभी घरों में यानी सर्वत्र एक मंद और सुगंधित शीतल शीतल पवन चल करके लोगों में जीवन के साथ साथ उत्साह और उमंग का संचार करती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर लेते हो, ऐसा लगता है मानो फागुन का महीना सांस ले रहा हो, है ना, या फिर वो सांस छोड़ रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, उसी सांस के माध्यम से हर घर घर में वो उसी सांस को पहुंचा रहा है। कौन? फागुन रूपी महीना। और फागुन रूपी महीने की जो सांस है वो कैसी है? फागुन रूपी महीने की जो सांस है वो बड़ी ही मंद है, शीतल है, सुगंधित है, इसलिए वो सभी को आनंद देने वाली है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस समय केवल प्रकृति में चारों तरफ जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उसका असर पशु पक्षी और जीव जंतु पर भी दिखाई देता है। कवि यहाँ कहता है इस उमंग और उल्लास भरे वातावरण के अंदर
पक्षी भी आसमान में उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं, पर कर देते हैं। यानी जब आसमान में देखते हैं तो चारों तरफ पर ही पर दिखाई देते हैं। पर से तात्पर्य पंख से है, यानी समूह के रूप में बहुत सारे पक्षी उत्साह के साथ आसमान में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। और हम जब देखते हैं आसमान की तरफ तो सर्वत्र पंख ही पंख दिखाई देने लगते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, कवि कह रहा है। ये इस फागुन के महीने का, इस वसंत ऋतु का सौंदर्य ही इतना अनूठा है, इतना अनोखा है कि मैं वहां से आंख हटाने की यदि कोशिश भी करता हूं तो भी चाहकर भी मैं वहां से आंख नहीं हटा पाता। यानी फागुन के महीने का जो सौंदर्य है ये मेरे मन को ही वश में कर लेता है। मेरे चाहते हुए भी मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं। पत्तों से नदी ढाल, कहीं चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, नवीन पत्ते आ रहे हैं, पत्तों से वृक्षों की डालियां लदी हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं हरी कहीं लाल। जैसा कि हम देखते हैं जब वसंत ऋतु में, पतझड़ के बाद में वसंत ऋतु में नई नई कोपल फूटना शुरू होती है, पत्ते आने शुरू होते हैं, तो उस समय पत्तों का रंग कुछ लालिमा युक्त होता है। तो कवि कह रहा है कि जो वृक्षों में जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं लालिमा लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं उनके अंदर हरितमा दिखाई दे रही है। यानी कहीं हरे और कहीं लाल पत्ते वृक्षों में बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, और कहीं ऐसा लगता है उर माने हृदय में, माना पेड़ों के हृदय में क्या पड़ी है, मंद मंद, यानी मंद मंद सुगंधित जो फूल हैं उनकी माला पड़ी हुई है। किसमें, पेड़ों के गले में। यानी कहने का भाव यह है कि बहुत सारे पेड़ इस प्रकार के हैं जो फूलों से लग रहे हैं, उसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है माना वृक्षों ने अपने हृदय में मंद मंद सुगंधित पुष्पों की यानी फूलों की माला धारण की हुई हो। पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री, सब जगह दृश्य की सुंदरता दिखाई देती है। यानी जहां भी देखो सौंदर्य का वातावरण है। पाट पाट स्थान स्थान पर सभी जगह शोभा श्री, सुंदरता का और ऐश्वर्य का, संपदा का ही साम्राज्य है। पट नहीं रही है, पट माने कोई समा नहीं पा रही है, आ नहीं रही है। यानी स्थान कैसा हो गया है, कम पड़ गया है, आ नहीं पा रहा है। क्या नहीं आ पा रहा है, वसंत ऋतु का, इस फागुन के महीने का जो सौंदर्य है वो आ नहीं पा रहा है, यानी सीमित नहीं है। इसके माध्यम से कवि इस प्रकार एक प्राकृतिक सौंदर्य किसका, फागुन के महीने का, कौन सी ऋतु का, वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। जहां वो एक और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वहीं मानव मन में होने वाले उमंग और उत्साह का जो संचार दिखाई देता है उसकी अभिव्यक्ति भी देते हैं। धन्यवाद।